ये कारनामा उस डायन का ही है। अगर हमारी तावीज़ में कुछ नहीं था तो वही है कि बचती है जो ये हरकत कर सकती है। इस घर की एक एक ईंट को निकाल कर बाहर करेगी तुम्हारी माँ। अगर मेरे साथ आपका साथ रहे तो वो मुझे यहाँ से कभी नहीं निकाल सकती। अगर वो मालिक हैं तो हम क्या हैं? यही तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्यों है आप यहाँ? और भाई ने कसम खाई है कि जिसने भी शबाब के साथ ये किया है वो उसे नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला है। मैंने कहा था ना, कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। अपने दिफा और अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। वो कुछ नहीं है क्या जो इस घर में जुल्म कर रहे हो उसके साथ तुम लोग? एक एक लम्हा इस लड़की की जिंदगी का एक अजाब बन गया है। सब देखता हूं मैं, सब नजर आ रहा है मुझे। तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो मैं किसी भी औरत के साथ जुल्म ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी मुलाजमाई क्यों ना हो। कान खोल के सुन लो फाजिया, तुम और तुम्हारा शौहर जो अभी दम दबा के भागा यहां से, तुम दोनों को आज ही निहाल से माफी मांगनी होगी। अपने लिए एक नया घर तलाश कर लेना तुम दोनों। मेरे इस घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। जवार शाह वहां जाएगा तो उसे सब पता चल जाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, अगर जवार भाई को पता चल गया कि नई मुसीबत खड़ी हो गई। निहाल बंद रखो अपना, समझ रहे हैं? निहाल अपने घर गई है, बाहरों के भी कान होते हैं। पता है कि उसके लालची बाप को कैसे हैंडल करना है। आखिर ये राज कब तक छुपेगा? दूर भेज दूंगा। इस नैनी का क्या करना है? वरना कोई टेंशन होगी। बेटी को तो मैं सबक सिखाऊंगी। हाल मुसीबत थी और अब ये लड़की बचती क्या है वो अपने आप। क्या करोगी तुम? से बदतमीजी की कर दूंगी उससे मैं इस घर से। किसी और की औलाद को यहाँ नहीं रख सकती। शबाब क्या हो गया तुम्हें? कोई औरत अपनी औलाद किसी और औरत की झोली में क्यों डालेगी? नहीं समझ रही शबाब, ऐसा क्यों सोच रही हो? इस मनफी सोच को छोड़ दो। नहीं, मेरी तसल्ली के लिए ये करना होगा। शबाब मेरी बात सुनो, मैं बार बार ना उम्मीद नहीं हो सकती। तसल्ली से सुनो। तुम जानते हो मैं किसी भी बात से तुम्हें कभी इनकार नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल डाइंग की आज के एपिसोड में आप सब ने देखा कि किस तरह से जब जावर शाह अपने ज़मीनों से घर वापस आता है तो उनकी मुलाकात निशा से होता है। यहाँ पर निशा बहुत ही अजीब किस्म के कपड़े पहन के तैयार हुई खड़ी हुई होती हैं। शायद उन्हें पता था कि जावर शाह आएगा और जावर शाह के आने के बाद वो उनके पास आएगा और वो अपनी मोहब्बत के जाल में वो फंसा लेगा। लेकिन यह अब यहाँ पर सेम उसी तरह होता है। जब जावर शाह हवेली में दाखिल होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर निशा खड़ी हैं। तो ये निशा के पास जाता है और जाकर के निशा से बातें करना स्टार्ट हो जाता है और पहले अपने बेटे हुनैन से प्यार और मोहब्बत करता है, फिर यहाँ पर निशा से बातें करता है और निशा से कहता है कि वारे भाई शबाब से दोस्ती कर ली तुमने, यानी शबाब का एतमाद तुमने जीत लिया। शबाब तो तुम्हें हुनैन बाबा के पास भी नहीं भटकने देती थी, अब वो बाहर चली गई और हुनैन बाबा को तुम्हारे हाथ छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर निशा कहती है कि ये मोहब्बत का जादू है सर, मोहब्बत का। तो यहाँ पर जावर शाह कहता है कि कैसा मोहब्बत का जादू? तो यहाँ पर निशा कहती है कि मोहब्बत का जादू है, जब किसी को अपने हिसार में लेता है तो फिर वो डूब कर ही रह जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि निशा बिल्कुल यहाँ पर ऐसी बातें करती है जिसकी वजह से यहाँ पर जो जावर शाह है वो उनकी बातों में आ जाता है और वो उनकी आंखों में देखता है और सोचता है कि कितनी खूबसूरत आंखें हैं, कितना मासूम चेहरा है। तो फिर यहाँ पर जावर शाह निशा से कहता है कि निशा, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तो निशा कहती है कि कुछ चीज़ें पोशीदा ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ तो फिर शायद
अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर निशा तो अपनी असलियत बताएगी नहीं, तो इसी वजह से ज़ावर शाह को मज़ीद तजस्सुस होगा और यही तजस्सुस की वजह से वो इनकी तरफ नज़दीक आता जाएगा और आखिरकार ये नज़दीकियाँ मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। वो निशा से मोहब्बत कर बैठेगा और आखिरकार बात उनकी शादी तक भी पहुंच जाएगी। यानी बात शादी तक पहुंच जाएगी। ज़ावर शाह कहेगा कि मैं निशा से शादी करूंगा। हालांकि यहाँ पर निशा जो कि निहाल है वो ऑलरेडी शादीशुदा है ज़ावर शाह के साथ, लेकिन अब जब उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, उसने चेहरा चेंज करवाया, अब ज़ावर शाह को ये नहीं पता कि ये उनकी हकीकी बीवी है, शरई बीवी है। वो उनके साथ जैसा रहना चाहे रह सकता है, लेकिन इन्हें तो नहीं पता कि ये निहाल है। लेकिन वो तो निहाल के बारे में ये सोच कर बैठा है कि वो निहाल को तलाक देगा और निहाल को अपनी ज़िंदगी से आज़ाद करवा देगा। लेकिन अब निहाल के साथ क्या हुआ था उस दिन जब वो हवेली आई थी, उस हकीकत से भी ज़ावर शाह अनजान है। लेकिन जब उस वाक़े से जब वो पता चलेगा ज़ावर शाह को कि उस दिन जब घर में फंक्शन चल रहा था, मेहमान आए हुए थे, तो निहाल जब आई थी, फिर जब मैंने उसे निकालने को जावेद से कहा तो वो घर चली गई होगी। लेकिन जब वो पता करवाएगा कि वो घर तो नहीं गई, उस दिन के बाद वो तो घर गई भी नहीं, तो यहाँ पर फिर मामला खुलेगा और फिर ज़ावर शाह इन्वेस्टिगेशन करवाएगा और फिर पता चलेगा कि निहाल को आमिर और फौजिया, जावेद और ज़किया ने मिल कर के उन्हें मार डाला। अब इन सब को तो नहीं पता कि निहाल ज़िंदा है, मर गई है, लेकिन हकीकत में तो वो ज़िंदा है। लेकिन यहाँ पर अब हकीकत जब ज़ावर शाह के सामने आएगी कि निहाल को इन लोगों ने मार दिया है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होगा कि उसने निहाल के साथ कितना बुरा किया है। तो वो यहाँ पर अपनी बहनों को और अपने बहनोइयों को बहुत ही ज़्यादा मारेगा और फिर इन सब को पुलिस के हवाले भी करेगा और अपने घर से धक्के दे करके निकाल देगा और यहाँ पर मिशा के साथ शादी करने का फ़ैसला करेगा। फिर यहाँ पर मिशा ही ये सब हकीकत उन्हें बता देगी कि मैं ही निहाल हूँ, मैं निशा नहीं, मैं निहाल हूँ। मैं बस इस गरज से यहाँ आया था, मेरे साथ जिन लोगों ने बुरा किया था मैं उनसे अपना बदला ले सकूँ और अपने बेटे हुनैन बाबा का ख्याल रख सकूँ, जो कि तुम्हारी बहनों से उनको शदीद ख़तरा लाहक था और मैंने अपने बेटे का दिफा भी किया, उनको इन डायनों से भी बचाया। अब वो सेफ़ है और उनकी सेहत भी माशाल्लाह अब बेहतर है। लेकिन जिनसे मैं अपना बदला लेना चाहता था, अब वो बदला भी पूरा हो गया। तो मैं निशा नहीं, मैं निहाल हूँ। मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, मेरा चेहरा बदल चुका है। मेरा चेहरा निहाल जैसा नहीं, अब मेरा निशा जैसा चेहरा है। तो अब यहाँ पर ज़ावर शाह निशा को दिल व जान से एक्सेप्ट कर लेगा और फिर उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल डाइंग की आज के एपिसोड में आप सब ने देखा कि किस तरह से जब ज़ावर शाह अपने ज़मीनों से घर वापस आता है तो उनकी मुलाकात निशा से होता है। यहाँ पर निशा बहुत ही अजीब किस्म के कपड़े पहन के तैयार हुई खड़ी हुई होती हैं। शायद उन्हें पता था कि ज़ावर शाह आएगा और ज़ावर शाह के आने के बाद वो उनके पास आएगा और वो अपनी मोहब्बत के जाल में वो फंसा लेगा। लेकिन ये अब यहाँ पर सेम उसी तरह होता है। जब ज़ावर शाह हवेली में दाखिल होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर निशा खड़ी हैं। तो ये निशा के पास जाता है और जाकर के निशा से बातें करना स्टार्ट हो जाता है और पहले अपने बेटे हुनैन से प्यार और मोहब्बत करता है, फिर यहाँ पर निशा से बातें करता है और निशा से कहता है कि वारे भाई, शबाब से दोस्ती कर ली तुमने, यानी शबाब का एतमाद तुमने जीत लिया। शबाब तो तुम्हें हुनैन बाबा के पास भी नहीं भटकने देती थी, अब वो बाहर चली गई और हुनैन बाबा को तुम्हारे हाथ छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर निशा कहती है कि ये मोहब्बत का जादू है सर, मोहब्बत का। तो यहाँ पर ज़ावर शाह कहता है
कि कैसा मोहब्बत का जादू। तो यहाँ पर निशा कहती है कि मोहब्बत का जादू है, जब किसी को अपने हिसार में लेता है तो फिर वो डूब कर ही रह जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि निशा बिल्कुल यहाँ पर ऐसी बातें करती है जिसकी वजह से यहाँ पर जो जावर शाह है वो उनकी बातों में आ जाता है और वो उनकी आंखों में देखता है और सोचता है कि कितनी खूबसूरत आंखें हैं, कितना मासूम चेहरा है। तो फिर यहाँ पर जावर शाह निशा से कहता है कि निशा, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तो निशा कहती है कि कुछ चीज़ें पोशीदा ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ तो फिर शायद अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर निशा तो अपनी असलियत बताएगी नहीं, तो इसी वजह से जावर शाह को मज़ीद तजस्सुस होगा और यही तजस्सुस की वजह से वो इनकी तरफ नज़दीक आता जाएगा और आखिरकार ये नज़दीकियाँ मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। वो निशा से मोहब्बत कर बैठेगा और आखिरकार बात उनकी शादी तक भी पहुंच जाएगी, यानी बात शादी तक पहुंच जाएगी। जावर शाह कहेगा कि मैं निशा से शादी करूंगा। हालांकि यहाँ पर निशा जो कि निहाल है वो ऑलरेडी शादीशुदा है जावर शाह के साथ, लेकिन अब जब उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, उसने चेहरा चेंज करवाया, अब जावर शाह को ये नहीं पता कि ये उनकी हकीकी बीवी है, शरई बीवी है। वो उनके साथ जैसा रहना चाहे रह सकता है, लेकिन इन्हें तो नहीं पता कि ये निहाल है। लेकिन वो तो निहाल के बारे में ये सोचकर बैठा है कि वो निहाल को तलाक देगा और निहाल को अपनी ज़िंदगी से आज़ाद करवा देगा। लेकिन अब निहाल के साथ क्या हुआ था उस दिन जब वो हवेली आई थी, उस हकीकत से भी जावर शाह अनजान है। लेकिन जब उस वाक़े से जब वो पता चलेगा जावर शाह को कि उस दिन जब घर में फंक्शन चल रहा था, मेहमान आए हुए थे, तो निहाल जब आई थी, फिर जब मैंने उसे निकालने को जावेद से कहा तो वो घर चली गई होगी। लेकिन जब वो पता करवाएगा कि वो घर तो नहीं गई, उस दिन के बाद वो तो घर गई भी नहीं, तो यहाँ पर फिर मामला खुलेगा और फिर जावर शाह इन्वेस्टिगेशन करवाएगा और फिर पता चलेगा कि निहाल को आमिर और फौजिया, जावेद और ज़किया ने मिल कर के उन्हें मार डाला। अब इन सब को तो नहीं पता कि निहाल ज़िंदा है, मर गई है, लेकिन हकीकत में तो वो ज़िंदा है। लेकिन यहाँ पर अब हकीकत जब जावर शाह के सामने आएगी कि निहाल को इन लोगों ने मार दिया है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होगा कि उसने निहाल के साथ कितना बुरा किया है। तो वो यहाँ पर अपनी बहनों को और अपने बहनोइयों को बहुत ही ज़्यादा मारेगा और फिर इन सब को पुलिस के हवाले भी करेगा और अपने घर से धक्के दे करके निकाल देगा और यहाँ पर मीशा के साथ शादी करने का फ़ैसला करेगा। फिर यहाँ पर मीशा ही ये सब हकीकत उन्हें बता देगी कि मैं ही निहाल हूँ, मैं निशा नहीं, मैं निहाल हूँ। मैं बस इस गरज से यहाँ आया था, मेरे साथ जिन लोगों ने बुरा किया था मैं उनसे अपना बदला ले सकूँ और अपने बेटे हुनैन बाबा का ख्याल रख सकूँ, जो कि तुम्हारी बहनों से उनको शदीद ख़तरा लाहक था और मैंने अपने बेटे का दिफा भी किया, उनको इन डायनों से भी बचाया। अब वो सेफ़ है और उनकी सेहत भी माशाल्लाह अब बेहतर है। लेकिन जिनसे मैं अपना बदला लेना चाहता था, अब वो बदला भी पूरा हो गया। तो मैं निशा नहीं, मैं निहाल हूँ। मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, मेरा चेहरा बदल चुका है। मेरा चेहरा निहाल जैसा नहीं, अब मेरा निशा जैसा चेहरा है। तो अब यहाँ पर जावर शाह निशा को दिल व जान से एक्सेप्ट कर लेगा और फिर उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल डाइंग की आज के एपिसोड में आप सब ने देखा कि किस तरह से जब जावर शाह अपने ज़मीनों से घर वापस आता है तो उनकी मुलाकात निशा से होता है। यहाँ पर निशा बहुत ही अजीब किस्म के कपड़े पहन के तैयार हुई खड़ी हुई होती हैं। शायद उन्हें पता था कि जावर शाह आएगा और जावर शाह के आने के बाद वो उनके पास आएगा।
और वो अपनी मोहब्बत के जाल में वो फंसा लेगा। लेकिन ये अब यहाँ पर सेम उसी तरह होता है। जब ज़ावर शाह हवेली में दाखिल होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर निशा खड़ी हैं। तो ये निशा के पास जाता है और जाकर के निशा से बातें करना स्टार्ट हो जाता है और पहले अपने बेटे हुनैन से प्यार और मोहब्बत करता है, फिर यहाँ पर निशा से बातें करता है और निशा से कहता है कि वारे भाई, शबाब से दोस्ती कर ली तुमने, यानी शबाब का एतमाद तुमने जीत लिया। शबाब तो तुम्हें हुनैन बाबा के पास भी नहीं भटकने देती थी, अब वो बाहर चली गई और हुनैन बाबा को तुम्हारे हाथ छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर निशा कहती है कि ये मोहब्बत का जादू है सर, मोहब्बत का। तो यहाँ पर ज़ावर शाह कहता है कि कैसा मोहब्बत का जादू। तो यहाँ पर निशा कहती है कि मोहब्बत का जादू है, जब किसी को अपने हिसार में लेता है तो फिर वो डूब कर ही रह जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि निशा बिल्कुल यहाँ पर ऐसी बातें करती है जिसकी वजह से यहाँ पर जो ज़ावर शाह है वो इनकी बातों में आ जाता है और वो उनकी आंखों में देखता है और सोचता है कि कितनी खूबसूरत आंखें हैं, कितना मासूम चेहरा है। तो फिर यहाँ पर ज़ावर शाह निशा से कहता है कि निशा, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तो निशा कहती है कि कुछ चीज़ें पोशीदा ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ तो फिर शायद अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर निशा तो अपनी असलियत बताएगी नहीं, तो इसी वजह से ज़ावर शाह को मज़ीद तजस्सुस होगा और यही तजस्सुस की वजह से वो इनकी तरफ नज़दीक आता जाएगा और आखिरकार ये नज़दीकियाँ मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। वो निशा से मोहब्बत कर बैठेगा और आखिरकार बात उनकी शादी तक भी पहुंच जाएगी, यानी बात शादी तक पहुंच जाएगी। ज़ावर शाह कहेगा कि मैं निशा से शादी करूंगा। हालांकि यहाँ पर निशा जो कि निहाल है वो ऑलरेडी शादीशुदा है ज़ावर शाह के साथ, लेकिन अब जब उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, उसने चेहरा चेंज करवाया, अब ज़ावर शाह को ये नहीं पता कि ये उनकी हकीकी बीवी है, शरई बीवी है। वो उनके साथ जैसा रहना चाहे रह सकता है, लेकिन इन्हें तो नहीं पता कि ये निहाल है। लेकिन वो तो निहाल के बारे में ये सोच कर बैठा है कि वो निहाल को तलाक देगा और निहाल को अपनी ज़िंदगी से आज़ाद करवा देगा। लेकिन अब निहाल के साथ क्या हुआ था उस दिन जब वो हवेली आई थी, उस हकीकत से भी ज़ावर शाह अनजान है। लेकिन जब उस वाक़े से जब वो पता चलेगा ज़ावर शाह को कि उस दिन जब घर में फंक्शन चल रहा था, मेहमान आए हुए थे, तो निहाल जब आई थी, फिर जब मैंने उसे निकालने को जावेद से कहा तो वो घर चली गई होगी। लेकिन जब वो पता करवाएगा कि वो घर तो नहीं गई, उस दिन के बाद वो तो घर गई भी नहीं, तो यहाँ पर फिर मामला खुलेगा और फिर ज़ावर शाह इन्वेस्टिगेशन करवाएगा और फिर पता चलेगा कि निहाल को आमिर और फौजिया, जावेद और ज़किया ने मिल कर के उन्हें मार डाला। अब इन सब को तो नहीं पता कि निहाल ज़िंदा है, मर गई है, लेकिन हकीकत में तो वो ज़िंदा है। लेकिन यहाँ पर अब हकीकत जब ज़ावर शाह के सामने आएगी कि निहाल को इन लोगों ने मार दिया है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होगा कि उसने निहाल के साथ कितना बुरा किया है। तो वो यहाँ पर अपनी बहनों को और अपने बहनोइयों को बहुत ही ज़्यादा मारेगा और फिर इन सब को पुलिस के हवाले भी करेगा और अपने घर से धक्के दे करके निकाल देगा और यहाँ पर मीशा के साथ शादी करने का फ़ैसला करेगा। फिर यहाँ पर मीशा ही ये सब हकीकत उन्हें बता देगी कि मैं ही निहाल हूँ, मैं निशा नहीं, मैं निहाल हूँ। मैं बस इस गरज से यहाँ आया था, मेरे साथ जिन लोगों ने बुरा किया था मैं उनसे अपना बदला ले सकूँ और अपने बेटे हुनैन बाबा का ख्याल रख सकूँ, जो कि तुम्हारी बहनों से उनको शदीद ख़तरा लाहक था और मैंने अपने बेटे का दिफा भी किया, उनको इन डायनों से भी बचाया। अब वो सेफ़ है और उनकी सेहत भी माशाल्लाह अब बेहतर है। लेकिन जिनसे मैं अपना बदला लेना चाहता था, अब वो बदला भी पूरा हो गया
तो मैं निशा नहीं, मैं निहाल हूँ। मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, मेरा चेहरा बदल चुका है। मेरा चेहरा निहाल जैसा नहीं, अब मेरा निशा जैसा चेहरा है। तो अब यहाँ पर जावर शाह निशा को दिल व जान से एक्सेप्ट कर लेगा और फिर उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल डाइंग की आज के एपिसोड में आप सब ने देखा कि किस तरह से जब जावर शाह अपने ज़मीनों से घर वापस आता है तो उनकी मुलाकात निशा से होता है। यहाँ पर निशा बहुत ही अजीब किस्म के कपड़े पहन के तैयार हुई खड़ी हुई होती हैं। शायद उन्हें पता था कि जावर शाह आएगा और जावर शाह के आने के बाद वो उनके पास आएगा और वो अपनी मोहब्बत के जाल में वो फंसा लेगा। लेकिन यह अब यहाँ पर सेम उसी तरह होता है। जब जावर शाह हवेली में दाखिल होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर निशा खड़ी हैं। तो ये निशा के पास जाता है और जाकर के निशा से बातें करना स्टार्ट हो जाता है और पहले अपने बेटे हुनैन से प्यार और मोहब्बत करता है, फिर यहाँ पर निशा से बातें करता है और निशा से कहता है कि वारे भाई, शबाब से दोस्ती कर ली तुमने, यानी शबाब का एतमाद तुमने जीत लिया। शबाब तो तुम्हें हुनैन बाबा के पास भी नहीं भटकने देती थी, अब वो बाहर चली गई और हुनैन बाबा को तुम्हारे हाथ छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर निशा कहती है कि ये मोहब्बत का जादू है सर, मोहब्बत का। तो यहाँ पर जावर शाह कहता है कि कैसा मोहब्बत का जादू। तो यहाँ पर निशा कहती है कि मोहब्बत का जादू है, जब किसी को अपने हिसार में लेता है तो फिर वो डूब कर ही रह जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि निशा बिल्कुल यहाँ पर ऐसी बातें करती है जिसकी वजह से यहाँ पर जो जावर शाह है वो इनकी बातों में आ जाता है और वो उनकी आंखों में देखता है और सोचता है कि कितनी खूबसूरत आंखें हैं, कितना मासूम चेहरा है। तो फिर यहाँ पर जावर शाह निशा से कहता है कि निशा, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तो निशा कहती है कि कुछ चीज़ें पोशीदा ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ तो फिर शायद अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर निशा तो अपनी असलियत बताएगी नहीं, तो इसी वजह से जावर शाह को मज़ीद तजस्सुस होगा और यही तजस्सुस की वजह से वो इनकी तरफ नज़दीक आता जाएगा और आखिरकार ये नज़दीकियाँ मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। वो निशा से मोहब्बत कर बैठेगा और आखिरकार बात उनकी शादी तक भी पहुंच जाएगी, यानी बात शादी तक पहुंच जाएगी। जावर शाह कहेगा कि मैं निशा से शादी करूंगा। हालांकि यहाँ पर निशा जो कि निहाल है वो ऑलरेडी शादीशुदा है जावर शाह के साथ, लेकिन अब जब उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, उसने चेहरा चेंज करवाया, अब जावर शाह को ये नहीं पता कि ये उनकी हकीकी बीवी है, शरई बीवी है। वो उनके साथ जैसा रहना चाहे रह सकता है, लेकिन इन्हें तो नहीं पता कि ये निहाल है। लेकिन वो तो निहाल के बारे में ये सोचकर बैठा है कि वो निहाल को तलाक देगा और निहाल को अपनी ज़िंदगी से आज़ाद करवा देगा। लेकिन अब निहाल के साथ क्या हुआ था उस दिन जब वो हवेली आई थी, उस हकीकत से भी जावर शाह अनजान है। लेकिन जब उस वाक़े से जब वो पता चलेगा जावर शाह को कि उस दिन जब घर में फंक्शन चल रहा था, मेहमान आए हुए थे, तो निहाल जब आई थी, फिर जब मैंने उसे निकालने को जावेद से कहा तो वो घर चली गई होगी। लेकिन जब वो पता करवाएगा कि वो घर तो नहीं गई, उस दिन के बाद वो तो घर गई भी नहीं, तो यहाँ पर फिर मामला खुलेगा और फिर जावर शाह इन्वेस्टिगेशन करवाएगा और फिर पता चलेगा कि निहाल को आमिर और फौजिया, जावेद और ज़किया ने मिल कर के उन्हें मार डाला। अब इन सब को तो नहीं पता कि निहाल ज़िंदा है, मर गई है, लेकिन हकीकत में तो वो ज़िंदा है। लेकिन यहाँ पर अब हकीकत जब जावर शाह के सामने आएगी कि निहाल को इन लोगों ने मार दिया है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होगा
कि उसने निहाल के साथ कितना बुरा किया है, तो वो यहाँ पर अपनी बहनों को और अपने बहनोइयों को बहुत ही ज़्यादा मारेगा और फिर इन सब को पुलिस के हवाले भी करेगा और अपने घर से धक्के दे करके निकाल देगा और यहाँ पर मीशा के साथ शादी करने का फ़ैसला करेगा। फिर यहाँ पर मीशा ही ये सब हकीकत उन्हें बता देगी कि मैं ही निहाल हूँ, मैं निशा नहीं, मैं निहाल हूँ। मैं बस इस गरज से यहाँ आया था, मेरे साथ जिन लोगों ने बुरा किया था मैं उनसे अपना बदला ले सकूँ और अपने बेटे होनेन बाबा का ख्याल रख सकूँ, जो कि तुम्हारी बहनों से उनको शदीद ख़तरा लाहक था और मैंने अपने बेटे का दिफा भी किया, उनको इन डायनों से भी बचाया। अब वो सेफ़ है और उनकी सेहत भी माशाल्लाह अब बेहतर है। लेकिन जिनसे मैं अपना बदला लेना चाहता था अब वो बदला भी पूरा हो गया। तो मैं निशा नहीं, मैं निहाल हूँ। मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, मेरा चेहरा बदल चुका है, मेरा चेहरा निहाल जैसा नहीं, अब मेरा निशा जैसा चेहरा है। तो अब यहाँ पर जावर शाह निशा को दिल व जान से एक्सेप्ट कर लेगा और फिर उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल डाइंग की आज के एपिसोड में आप सब ने देखा कि किस तरह से जब जावर शाह अपने ज़मीनों से घर वापस आता है तो उनकी मुलाकात निशा से होता है। यहाँ पर निशा बहुत ही अजीब किस्म के कपड़े पहन के तैयार हुई खड़ी हुई होती हैं। शायद उन्हें पता था कि जावर शाह आएगा और जावर शाह के आने के बाद वो उनके पास आएगा और वो अपनी मोहब्बत के जाल में वो फंसा लेगा। लेकिन ये अब यहाँ पर सेम उसी तरह होता है। जब जावर शाह हवेली में दाखिल होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर निशा खड़ी हैं। तो ये निशा के पास जाता है और जाकर के निशा से बातें करना स्टार्ट हो जाता है और पहले अपने बेटे होनेन से प्यार और मोहब्बत करता है, फिर यहाँ पर निशा से बातें करता है और निशा से कहता है कि वारे भाई, शबाब से दोस्ती कर ली तुमने, यानी शबाब का एतमाद तुमने जीत लिया। शबाब तो तुम्हें होनेन बाबा के पास भी नहीं भटकने देती थी, अब वो बाहर चली गई और होनेन बाबा को तुम्हारे हाथ छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर निशा कहती है कि ये मोहब्बत का जादू है सर, मोहब्बत का। तो यहाँ पर जावर शाह कहता है कि कैसा मोहब्बत का जादू। तो यहाँ पर निशा कहती है कि मोहब्बत का जादू है, जब किसी को अपने हिसार में लेता है तो फिर वो डूब कर ही रह जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि निशा बिल्कुल यहाँ पर ऐसी बातें करती है जिसकी वजह से यहाँ पर जो जावर शाह है वो इनकी बातों में आ जाता है और वो उनकी आंखों में देखता है और सोचता है कि कितनी खूबसूरत आंखें हैं, कितना मासूम चेहरा है। तो फिर यहाँ पर जावर शाह निशा से कहता है कि निशा, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तो निशा कहती है कि कुछ चीज़ें पोशीदा ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ तो फिर शायद अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर निशा तो अपनी असलियत बताएगी नहीं, तो इसी वजह से जावर शाह को मज़ीद तजस्सुस होगा और यही तजस्सुस की वजह से वो इनकी तरफ नज़दीक आता जाएगा और आखिरकार ये नज़दीकियाँ मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। वो निशा से मोहब्बत कर बैठेगा और आखिरकार बात उनकी शादी तक भी पहुंच जाएगी, यानी बात शादी तक पहुंच जाएगी। जावर शाह कहेगा कि मैं निशा से शादी करूंगा। हालांकि यहाँ पर निशा जो कि निहाल है वो ऑलरेडी शादीशुदा है जावर शाह के साथ, लेकिन अब जब उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, उसने चेहरा चेंज करवाया, अब जावर शाह को ये नहीं पता कि ये उनकी हकीकी बीवी है, शरई बीवी है। वो उनके साथ जैसा रहना चाहे रह सकता है, लेकिन इन्हें तो नहीं पता कि ये निहाल है। लेकिन वो तो निहाल के बारे में ये सोचकर बैठा है कि वो निहाल को तलाक देगा और निहाल को अपनी ज़िंदगी से आज़ाद करवा देगा। लेकिन अब निहाल के साथ क्या हुआ था उस दिन जब वो हवेली आई थी, उस हकीकत से भी जावर शाह अनजान है। लेकिन जब उस
वाक़ये से जब वो पता चलेगा ज़ावर शाह को कि उस दिन जब घर में फंक्शन चल रहा था, मेहमान आए हुए थे, तो निहाल जब आई थी, फिर जब मैंने उसे निकालने को जावेद से कहा तो वो घर चली गई होगी। लेकिन जब वो पता करवाएगा कि वो घर तो नहीं गई, उस दिन के बाद वो तो घर गई भी नहीं, तो यहाँ पर फिर मामला खुलेगा और फिर ज़ावर शाह इन्वेस्टिगेशन करवाएगा और फिर पता चलेगा कि निहाल को आमिर और फौजिया, जावेद और ज़किया ने मिल कर के उन्हें मार डाला। अब इन सब को तो नहीं पता कि निहाल ज़िंदा है, मर गई है, लेकिन हकीकत में तो वो ज़िंदा है। लेकिन यहाँ पर अब हकीकत जब ज़ावर शाह के सामने आएगी कि निहाल को इन लोगों ने मार दिया है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होगा कि उसने निहाल के साथ कितना बुरा किया है। तो वो यहाँ पर अपनी बहनों को और अपने बहनोइयों को बहुत ही ज़्यादा मारेगा और फिर इन सब को पुलिस के हवाले भी करेगा और अपने घर से धक्के दे करके निकाल देगा और यहाँ पर मीशा के साथ शादी करने का फ़ैसला करेगा। फिर यहाँ पर मीशा ही ये सब हकीकत उन्हें बता देगी कि मैं ही निहाल हूँ, मैं निशा नहीं, मैं निहाल हूँ। मैं बस इस गरज से यहाँ आया था, मेरे साथ जिन लोगों ने बुरा किया था मैं उनसे अपना बदला ले सकूँ और अपने बेटे हुनैन बाबा का ख्याल रख सकूँ, जो कि तुम्हारी बहनों से उनको शदीद ख़तरा लाहक था और मैंने अपने बेटे का दिफा भी किया, उनको इन डायनों से भी बचाया। अब वो सेफ़ है और उनकी सेहत भी माशाल्लाह अब बेहतर है। लेकिन जिनसे मैं अपना बदला लेना चाहता था, अब वो बदला भी पूरा हो गया। तो मैं निशा नहीं, मैं निहाल हूँ। मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, मेरा चेहरा बदल चुका है, मेरा चेहरा निहाल जैसा नहीं, अब मेरा निशा जैसा चेहरा है। तो अब यहाँ पर ज़ावर शाह निशा को दिल व जान से एक्सेप्ट कर लेगा और फिर उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल डाइंग की आज के एपिसोड में आप सब ने देखा कि किस तरह से जब ज़ावर शाह अपने ज़मीनों से घर वापस आता है तो उनकी मुलाकात निशा से होता है। यहाँ पर निशा बहुत ही अजीब किस्म के कपड़े पहन के तैयार हुई खड़ी हुई होती हैं। शायद उन्हें पता था कि ज़ावर शाह आएगा और ज़ावर शाह के आने के बाद वो उनके पास आएगा और वो अपनी मोहब्बत के जाल में वो फंसा लेगा। लेकिन ये अब यहाँ पर सेम उसी तरह होता है। जब ज़ावर शाह हवेली में दाखिल होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर निशा खड़ी हैं। तो ये निशा के पास जाता है और जाकर के निशा से बातें करना स्टार्ट हो जाता है और पहले अपने बेटे हुनैन से प्यार और मोहब्बत करता है, फिर यहाँ पर निशा से बातें करता है और निशा से कहता है कि वारे भाई, शबाब से दोस्ती कर ली तुमने, यानी शबाब का एतमाद तुमने जीत लिया। शबाब तो तुम्हें हुनैन बाबा के पास भी नहीं भटकने देती थी, अब वो बाहर चली गई और हुनैन बाबा को तुम्हारे हाथ छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर निशा कहती है कि ये मोहब्बत का जादू है सर, मोहब्बत का। तो यहाँ पर ज़ावर शाह कहता है कि कैसा मोहब्बत का जादू। तो यहाँ पर निशा कहती है कि मोहब्बत का जादू है, जब किसी को अपने हिसार में लेता है तो फिर वो डूब कर ही रह जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि निशा बिल्कुल यहाँ पर ऐसी बातें करती है जिसकी वजह से यहाँ पर जो ज़ावर शाह है वो इनकी बातों में आ जाता है और वो उनकी आंखों में देखता है और सोचता है कि कितनी खूबसूरत आंखें हैं, कितना मासूम चेहरा है। तो फिर यहाँ पर ज़ावर शाह निशा से कहता है कि निशा, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तो निशा कहती है कि कुछ चीज़ें पोशीदा ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ तो फिर शायद अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर निशा तो अपनी असलियत बताएगी नहीं, तो इसी वजह से ज़ावर शाह को मज़ीद तजस्सुस होगा और यही तजस्सुस की वजह से वो इनकी तरफ नज़दीक आता जाएगा और आखिरकार ये नज़दीकियाँ मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। वो निशा से मोहब्बत कर बैठेगा
और आखिरकार बात उनकी शादी तक भी पहुंच जाएगी। यानी बात शादी तक पहुंच जाएगी। ज़ावर शाह कहेगा कि मैं निशा से शादी करूंगा। हालांकि यहाँ पर निशा जो कि निहाल है वो ऑलरेडी शादीशुदा है ज़ावर शाह के साथ, लेकिन अब जब उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, उसने चेहरा चेंज करवाया, अब ज़ावर शाह को ये नहीं पता कि ये उनकी हकीकी बीवी है, शरई बीवी है। वो उनके साथ जैसा रहना चाहे रह सकता है, लेकिन इन्हें तो नहीं पता कि ये निहाल है। लेकिन वो तो निहाल के बारे में ये सोचकर बैठा है कि वो निहाल को तलाक देगा और निहाल को अपनी ज़िंदगी से आज़ाद करवा देगा। लेकिन अब निहाल के साथ क्या हुआ था उस दिन जब वो हवेली आई थी, उस हकीकत से भी ज़ावर शाह अनजान है। लेकिन जब उस वाक़े से जब वो पता चलेगा ज़ावर शाह को कि उस दिन जब घर में फंक्शन चल रहा था, मेहमान आए हुए थे, तो निहाल जब आई थी, फिर जब मैंने उसे निकालने को जावेद से कहा तो वो घर चली गई होगी। लेकिन जब वो पता करवाएगा कि वो घर तो नहीं गई, उस दिन के बाद वो तो घर गई भी नहीं, तो यहाँ पर फिर मामला खुलेगा और फिर ज़ावर